तो ईरान अमेरिका जंग का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन जंग रुकती हुई नहीं दिख रही है, उल्टे और तेज होती दिख रही है। दूसरे महीने की शुरुआत से पहले ईरान और इजरायल में बड़े हमले हुए हैं। सबसे बड़ी खबर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है। अमेरिका कभी भी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। उधर एटमी साइट पर हमले के बाद रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। कहां एटमी साइट पर मंडरा रहा है खतरा बताएंगे, लेकिन इस सबके बीच हूती की ईरान जंग में एंट्री हो गई है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, इराक में ईरानी प्रॉक्सी पर अमेरिका ने हमला किया है। A-10 विमान से हवाई हमला किया है। तो हूती की एंट्री तो हो गई है, लेकिन इराक में जो ईरानी प्रॉक्सी है, दूसरे जो मिलिशिया गुट हैं, उन पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। अमेरिका ने मोसूल में PMF पर भीषण बमबारी की है। और एक और बड़ी खबर है, पूर्वी तेहरान पर सबसे ज्यादा हमले। ईरान का पार्चिन मिलिट्री बेस टारगेट, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तबाह। हमले के कई घंटे बाद भी उठता रहा धुआं। और इराक से सामने आया एक खौफनाक वीडियो। एयर डिफेंस से मिसाइल नष्ट करने का वीडियो आया है। जोरदार धमाके से दहला इराक। एक वीडियो दिखाते हैं आपको कि कैसे एक मिसाइल को एयर डिफेंस ने नष्ट किया हवा में, और उसके बाद कैसे जोरदार धमाका हुआ। इराक के इरबिल में दिखा खौफनाक मंजर। ड्रोन अटैक से अमेरिकी बेस पर धमाका हुआ है। रात भर जारी रहे हमले, ईरान के हमले। इराक के इरबिल में खौफनाक मंजर दिखा है। ड्रोन से वहां पर अटैक किया गया अमेरिकी बेस पर, जहां जोरदार धमाका हुआ, और रात भर ये हमले जारी रहे। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा दावा, अमेरिका के सारे सैन्य उद्देश्य पूरे, ईरान को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, यह कहा JD वैंस ने। ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी। 2 साल तक ईरान जंग के लायक नहीं रहेगा। तो युद्ध का 1 महीना पूरे होने पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से यह एक बड़ा बयान है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। B-2 बॉम्बर से तबरीज में बड़ा अटैक किया गया है। तबरीज में अंडरग्राउंड ठिकानों पर अटैक किया गया, ईरान के तबरीज में। अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ाया ईरानी ठिकाना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। तो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल जमकर कर रहा है अमेरिका ईरान के ठिकानों को उड़ाने के लिए। और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा ऑपरेशन किया है। 4 B-2 बॉम्बर से कई टारगेट पर अटैक किए। हमले के बाद वापस लौटे B-2 बॉम्बर्स। एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग इंडेक्स से पर्दाफाश हुआ है। तो एक नहीं बल्कि 4 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल यहां पर किया है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ। और अमेरिकी B-52 बॉम्बर ब्रिटेन पहुंचे। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होंगे ये। तो B-52 बॉम्बर आ रहे हैं अमेरिका से। ब्रिटेन में उन्होंने वहां पर एक हॉल्ट लिया है। ईरान के खिलाफ जंग में ये शामिल होंगे। तो अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के अंडरग्राउंड बेस को टारगेट कर रहे हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले कर रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। आइए सब बिग वॉल पर देखते हैं। ईरान के अंडरग्राउंड बेस तबाह करना आसान नहीं है। कारण क्या है समझिए। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक अंडरग्राउंड बेस है जिस पर अमेरिका अटैक करना चाह रहा है। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से हमले किए हैं, लेकिन बेस जमीन से 450 मीटर नीचे है। बेस ठोस चट्टान से बना हुआ है, और यहां पर बेस में अंदर रॉकेट रखे हुए हैं। सबवे ऑटोमेटिक व रेल सिस्टम और मिसाइल स्टोर है। यहां पर आप देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, रॉकेट सबवे है, मिसाइल स्टोर है। इसके अलावा अमेरिका ने यहां GBU-57 बम गिराए हैं, लेकिन बम का असर नहीं हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है, नीचे कुछ भी यहां पर असर नहीं हुआ है। ठोस चट्टान में बम अंदर नहीं घुस पाए, और दावा किया जा रहा है कि बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब आपको यस द अंडरग्राउंड बेस की तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका ने इस पर भी बंकर बस्टर बमों की बरसात की, लेकिन बंकर का ऊपरी हिस्सा भी कठोर ग्रेनाइट चट्टान से बना है। नीचे रॉकेट सबवे और लॉन्चर हैं, और यहीं पर अमेरिकी GBU-57 बम सिर्फ 6 से 10 मीटर तक ही अंदर घुसे। और दावा किया जा रहा है कि पहाड़ी के नीचे अंडरग्राउंड बेस सुरक्षित रहा। शायद यही वजह है कि ईरान ये जो कठोर ग्रेनाइट चट्टान है, इसको बंकर बस्टर बम नहीं वहां पर भेद पा रहे। और शायद यही वजह है कि ईरान के अब तक मिसाइल और ड्रोन खत्म नहीं हुए हैं। मनीष यहां हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बंकर बस्टर बॉम्ब B-52 और आ रहे हैं, USS त्रिपोली पहुंच रहा है,
जेडी वैंस कह रहे हैं कि जंग अभी जारी रहेगी। आप क्योंकि वॉर जोन में हैं, 1 महीना हो चुका है। अभी हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए, क्या अभी कहीं से कोई समझौते की गुंजाइश दिख रही है? जो वहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दिन हम और उनके एनर्जी इंफ्रा पर नहीं अटैक करेंगे, या वही जो चला आ रहा है 1 महीने से वही आगे भी देखेंगे हम? बिल्कुल गौरव, मुझे तो नहीं लगता है कि जंग फिलहाल अभी कहीं रुकने का नाम ले रही है। और इसके दोनों कारण हैं। ईरान के खिलाफ जो इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक है, वो जब तक अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेती है तब तक रुकने वाली नहीं है, और ईरान भी नहीं रुकने वाला है। ईरान के साथ वही स्थिति है, जैसे आपको याद है कि हम लोग बात करते थे कि रूस और यूक्रेन में कि आखिरी यूक्रेनियन तक यूक्रेन लड़ने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से लगता है कि आखिरी मिसाइल तक ईरान भी मिसाइल से हमला जारी रखेगा। अब ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि दोनों पक्षों को इसके बारे में पता नहीं है, बिल्कुल पता है। ईरान को पता था कि अमेरिका से जब जंग होगी तो यही स्थिति बनेगी, इसीलिए उन्होंने पहाड़ियों के भीतर इस तरह के बंकर बनाए और उसमें उन्होंने मिसाइल सिटी बनाई है। लेकिन अमेरिका को भी पता है, इजराइल को भी पता है कि ईरान के पास ऐसे बंकर हैं, और इसीलिए वो 2000 पाउंड से लेकर 5000 पाउंड के कई सौ बम का इस्तेमाल कर चुके हैं, और अब तक 15000 से ज़्यादा बम गिरा चुके हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मात्रा में बम बरसा है। तो वैसी स्थिति में आप समझिए कि हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग यही है कि अगर बंकर नष्ट भी नहीं हुए, मिसाइल सिटी नष्ट भी नहीं हुए, तो पहाड़ियों पर इतना बम गिरा दो कि वो पहाड़ियों से वो बंकर भीतर ही रह जाए, उससे कोई बाहर नहीं निकल पाए, ना मिसाइल चलाने वाले लोग। तो इस तरह की रणनीति अभी चल रही है, और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक तो ये लंबा चलेगा। देखिए, अफगानिस्तान में कोई वैसी शक्ति नहीं थी, तब तो 20 साल लग गए थे। तो ईरान में तो लंबा जंग चल ही सकता है, और 6 महीने, साल भर, 2 साल तो बहुत छोटी समय सीमा होगी इस जंग के लिए। जी ठीक है मनीष, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान की नेवी बोट पर बमबारी की गई है। अमेरिकी बमबारी में नेवी की ये बोट नष्ट हो गई है। सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया है। सेंटकॉम यानी अमेरिका की सेंट्रल कमांड जो गल्फ में है, और उसने बताया कि ईरान की एक नेवी बोट उसने भस्म कर दी। और ईरान की अमेरिका को बारूदी चेतावनी, अमेरिकी यूनिवर्सिटी हमारा टारगेट है, ये ईरान ने कहा है। मध्य पूर्व में यूनिवर्सिटी पर हमला होगा, ये कहा है। तेहरान विश्वविद्यालय पर हमले का लेंगे बदला, ये कहा है। सोमवार 10 बजे तक यूनिवर्सिटी खाली करने की अपील। तो मुस्तफा का प्रतिशोध, अमेरिकी यूनिवर्सिटी टारगेट। जी हां, आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी इजरायली यूनिवर्सिटी हमारा टारगेट। 2 यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद बदला पूरा होगा। स्टाफ, प्रोफेसर और छात्र यूनिवर्सिटी से दूर रहें। बदले की वजह, यूएस और इजरायल ने तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। ईरानी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर को टारगेट किया। आईआरजीसी ने हमले को युद्ध अपराध बताया और बदले का ऐलान किया। जरूरी बात क्या है? दुबई, अबू धाबी, दोहा और बहरीन में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, तो क्या यहां भी अटैक होंगे? अब देखिए, इधर तेहरान यूनिवर्सिटी में तबाही का वीडियो सामने आया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है। हमले के बाद यूनिवर्सिटी में भारी तबाही हुई है। कल अमेरिका और इजरायल ने यह अटैक किया था। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ईरान के 5 में से सबसे बड़ी 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है। मनीष, देखिए, अभी तक जंग कहां हो रही थी? अभी जंग हो रही थी मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस पर, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर, सैन्य अड्डों पर, सरकारी ठिकानों पर। अब जंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से होते होते उन जगहों पर पहुंच गई है जहां पर पढ़ाई लिखाई हो रही है, जहां पर अब आम लोग आते जाते हैं। और वो जो ईरान का जो स्कूल जहां पे इतनी सारी बच्चियां मारी गई, उसको लेकर भी बहुत लगातार अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगता है। क्या अगर ये जंग, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रोलॉन्ग करेगी, तो अब यहां पर सारे मान्यताएं, सारे जो कन्वेंशन है, सब टूट जाएंगे, और अब चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, बाजार हो, हर जगह बम गिरने जा रहे हैं? बिल्कुल यही होने वाला है, और ये बात कहते हुए हमें और आपको खुशी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस युद्ध में वही सब कुछ होने वाला है। दरअसल देखिए, जंग तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जंग की दशा और दिशा को कोई तय नहीं कर सकता, और वही हो ही रहा है। अब पहले मिलिट्री एसेट्स के नाम पर अटैक शुरू हुए, फिर ईरान में तो खैर पहले ही दिन बच्चों के स्कूल पर हमले हुए, फिर अस्पताल पर हमले हुए, फिर यूनिवर्सिटी पर हमले हो गए। अब ईरान भी उसी के जवाब में कह रहा है कि हम भी यूनिवर्सिटी पर अटैक करेंगे। अब यहाँ
यहाँ पर देखिए एक और बात है, इजराइल में तो चलिए आप यूनिवर्सिटी पर अटैक करें कि घरों पर अटैक करें, यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत हद तक 90% रोक पाएंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या होगा, दुबई में बुर्ज खलीफा जैसे टावर का क्या होगा, या फिर उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का क्या होगा जिसकी लिस्ट IRGC ने निकाली है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल की तुलना में, जो मेरी समझ में वॉर जोन से आ रही है, मिडिल ईस्ट में कम एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। और इसीलिए देखिए, जब वहाँ पर अमेरिका के सैन्य बेस तक सुरक्षित नहीं है तो अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के बैंक, अमेरिका की यूनिवर्सिटी या अमेरिका के दूसरे और संस्थान वो सुरक्षित नहीं होंगे। और जब ये बात हम कह रहे हैं अमेरिका के, तो ऐसा नहीं है कि खाली वो अमेरिका की, वो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के मिलाकर बने हुए वो तमाम संस्थान हैं। और जब इन सब पर अटैक होगा तो फिर मिडिल ईस्ट में कौन सुरक्षित रहेगा? और जब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत के 90 लाख से अधिक लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना घर दूसरा घर बना कर रह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जब पूरे इलाके, सिविलियन इलाके प्रभावित होने लगेंगे तो एक अलग किस्म का क्योस मचेगा। तो बात केवल हार्मुज स्ट्रेट से और तेल संकट का नहीं है, बल्कि इसके बाद की जो समस्या आने वाली है वो बहुत भयानक साबित होगी। और अगर ये जंग लंबी खिंचती है और ईरान की तरफ से हमले होंगे, जो कि हो ही रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कोई नहीं रोक पाएगा। एक और बड़ी तबाही अभी इंतजार कर रही है, वो सब देखते जाइए, क्योंकि ये सब कुछ होगा और इस युद्ध में सारे नियम टूट रहे हैं और सारे नियम टूटते जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष, और बहुत शुक्रिया आपका, आप वॉर जोन से हमें इतने तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। आगे फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। परमाणु रण का अलार्म बज चुका है। अरब की धरती पर तबाही का वो खौफनाक अध्याय शुरू हो चुका है, जिसका विस्तार हुआ तो अरब में कई देश तबाह हो सकते हैं। 6 एटॉमिक साइट्स, 12 घंटे और पूरे मिडिल ईस्ट के वजूद पर मंडराता रेडिएशन का काल। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, तब ट्रंप और नेतन्याहू के बंकर बस्टर बमों ने ईरान को दहला दिया। अराक, अरदकान, इस्फहान, नतांज और बुशहर, ईरान के इन 5 परमाणु किलों पर अमेरिका और इजरायल ने वो बारूद बरसाया है कि अब यूरेनियम के संवर्धन से ज्यादा रेडिएशन के विस्फोट का डर मंडराने लगा है। 500 किलोमीटर के दायरे में इराक, तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और सीरिया आ सकते हैं। हालांकि रेडिएशन की तीव्रता न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले पर निर्भर करेगी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिसमें ईरान के पड़ोसी देशों तक रेडियोधर्मी विकिरण पहुंच सकता है। अराक से रेडिएशन 20 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि नतांज और इस्फहान से रिसाव 20 से 50 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन बुशहर से आगे 500 किलोमीटर तक फैलने का खतरा है, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट है। तो ईरान की 5 न्यूक्लियर साइट पर हमला होने से अरब में परमाणु रण का अलार्म बज गया है। सबसे पहले अराक पर हमला किया गया, जो भारी जल अनुसंधान रिएक्टर है। ये 40 मेगावाट का रिएक्टर है, यहां से प्लूटोनियम 239 निकाला जाता है। इसके बाद अरदकान पर हमला हुआ, जो येलो केक प्रोडक्शन प्लांट है। इस जगह कच्चे यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है। हमले में मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट तबाह हो गई। इस्फहान के यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट पर भी हमला हुआ, जहां येलो केक को UF6 में बदला जाता है। अटैक में मेटल रिडक्शन यूनिट खाक हो गई। नतांज पर हमले में यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान सेंट्रीफ्यूज मशीनें तबाह हो गई। अब रेडिएशन फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी अटैक हुआ, जिससे प्रोजेक्टाइल रिएक्टर ध्वस्त हो गया। रेडिएशन फैलने का खतरा यहां मंडरा रहा है। और डिमोना पर ईरान के हमले से इजरायल में बड़ा संकट पैदा हो गया है, जहां से इजरायल के नेगेव एटमी सेंटर की दूरी 13 किलोमीटर है। ईरान ने पहले डिमोना पर हमले किए, जिसकी आबादी 40,000 है। इसी दौरान नेगेव एटमी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर पड़ने वाले अराद टाउन पर भी हमले किए, जिसकी आबादी 30,000 है। ईरान ने डिमोना पर हमला करके नतांज एटमी ठिकाने पर हुए हमले का बदला लिया है, और इस दौरान नेगेव सेंटर के पास मिसाइलें गिरी थी। इस हमले से रेडिएशन फैलने का डर है। एटमी प्लांट से 30-40 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है। दोनों टाउन तक रेडिएशन पहुंच सकता है, जहां रहने वाले 70,000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका युद्ध में हस्तक्षेप न करे, ये हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है। सऊदी अरब और ओमान में अमेरिकी बेस पर हमले होंगे, ये कहा हूती ने आधिकारिक तौर पर 3 चरणों वाले युद्ध रणनीति की घोषणा की है। हूती ने इजरायल की नेवी रूट को बंद करने का ऐलान किया है। तो महायुद्ध में क्या हूती की एंट्री बड़ी तबाही लाने वाली है? ईरान का साथ देने हूती विद्रोही आ चुके हैं। 3 चरणों में युद्ध रणनीति का ऐलान किया गया है। इजरायल के लिए समुद्री मार्ग बंद किया है। अमेरिका को हस्तक्षेप न करने की धमकी दी है। सऊदी अरब और ओमान में हमले की धमकी, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले की धमकी।
तो आगे क्या? इजराइल के लिए बाब अल मंदेब बंद किया। बाब अल मंदेब को पूरी तरह बंद कर सकता है हूती। लाल सागर और बाब अल मंदेब में हमले होंगे, अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हमले होंगे। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो क्या होगा? अगर बाब अल मंदेब बंद हुआ तो दुनिया पर बड़ा तेल संकट आएगा। बाब अल मंदेब नाकाबंदी हुई तो 30% तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। बाब अल मंदेब से रोज गुजरता है करीब 9 मिलियन बैरल तेल। इसी बीच ईरान के इस्फहान में भीषण बमबारी की गई है। इजरायल ने इस्फहान पर अटैक किया है। इस्फहान में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस्फहान जहां पर परमाणु सेंटर है ईरान का, वहां पर हमला हो रहा है। मतलब उस जगह पर, परमाणु सेंटर पर नहीं लेकिन उस शहर में हमला हो रहा है। और जंग के 30वें दिन ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। तेहरान समेत कई शहरों पर बमबारी की गई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से दहला तेहरान। तेहरान के पश्चिम में भीषण विस्फोट। तो ईरान दुनिया को लगातार चौंका रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले जैसा सोचा था, परिणाम ठीक उसके उलट है। इजरायल और अमेरिका की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान का हौसला खत्म नहीं हुआ है। झुकने की जगह ईरान अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है। ईरान अरब देशों की चिंता बढ़ाने वाले दावे कर रहा है। 2 दावे किए उसने। पहला यह कि ईरान अभी 2 साल तक और युद्ध लड़ सकता है, और दूसरा यह कि ईरान का 70% मिसाइल स्टॉक अभी सलामत है। अब माना यह जा रहा है कि ईरान पर दबाव बढ़ा तो अरब देशों में भारी तबाही हो सकती है। ईरान जंग को नई रफ्तार देते हुए स्थिति को और विकराल कर सकता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान अभी 2 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान ने दावा यह भी किया है कि अभी ईरान की 70% मिसाइलों का स्टॉक बचा हुआ है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया है कि 3 सप्ताह के बाद भी ईरान ने अभी भी अपने 70% मिसाइल अड्डों का इस्तेमाल नहीं किया है। अमेरिका ने माना है अब तक हथियारों का सिर्फ 1/3 हिस्सा खत्म हुआ है। अमेरिका ने माना है कि पहले से तय 3554 टारगेट अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। ईरान की सेना के कई ठिकानों को जल्द नष्ट करने की कोशिश होगी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। 303 अमेरिकी सैनिक जंग में जख्मी हुए हैं। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है। और हॉर्मुज को ईरान के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अमेरिका 3 चरणों में हमला कर सकता है। पहले चरण में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल हो सकता है। यह विमान रडार में नजर नहीं आता, इसलिए बड़ी आसानी से ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है। F-35 से ईरान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार होगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में समुद्र और हवा से टोमाहॉक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। अमेरिका ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए उसके हथियार के कारखानों को नष्ट करेगा। हॉर्मुज किनारे तैयार किए गए लॉन्चिंग साइट पर हमले भी हो सकते हैं। ईरानी सेना के मुख्यालयों को भी तबाह किया जा सकता है। तीसरे चरण में अमेरिका अपने घातक B-2 बॉम्बर से हमला कर सकता है। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम से हमले किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ईरान की सबसे बड़ी ताकत अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए होगा। पहाड़ों के नीचे सुरंग में मौजूद मिसाइल गोदाम भी नष्ट किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक ये ईरान का सबसे हाईटेक बेस है। ये 500 मीटर गहराई में बना है। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। इसके अलावा फारस की खाड़ी में मौजूद केशम द्वीप में मिसाइलों का भंडार है। यहाँ से ईरान अपनी नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हॉर्मुज जल डबरू मध्य को नियंत्रित करता है। कोनेश कैनियन पश्चिमी ईरान के करमानशाह में है। यहाँ सुरंगों का जाल है, जहाँ से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है।